हेलो वन ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है आज सारा दिन आपके पर्सन आपको लेकर कैसा फील कर रहे थे, कैसा महसूस कर रहे थे। यानी आज पूरा दिन उनके इमोशंस क्या रहे, फीलिंग्स क्या रहे। हो सकता है हम यहाँ पर ये भी जानें कि उनके साथ क्या क्या इंसिडेंट हो सकते हैं या आज क्या क्या हुआ उनके साथ। लेकिन ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है। हो सकता है कि आपकी सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करे, हो सकता है सिर्फ कुछ परसेंट रेजोनेट करे। तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। ओके, ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचेंगे यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुँचे हों। आइए देखते हैं कि आज सारा दिन आपके पर्सन आपको लेकर कैसा फील कर रहे थे। ब्यूटीफुल। सबसे पहला ही कार्ड 2 ऑफ कप्स का है। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। क्या बात है व्यूअर्स। फॉलो ड्रीम्स। हर्मिट। इंटरेस्टिंग। हम आगे और भी क्लैरिफाई करेंगे। सबसे पहले व्यूअर्स यहाँ पर एक चीज़ जो बहुत अच्छी है वो ये है कि आज सारा दिन आपके पर्सन ने आपके बारे में बहुत रोमांटिकली सोचा है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड सबसे पहले आता है और ये लवर्स को दर्शाता है। आप और आपके पर्सन दोनों के बीच में ऐसा लगता है कि आज के दिन काफ़ी ज़्यादा केमिस्ट्री, काफ़ी ज़्यादा रोमांस और अट्रैक्शन रहा। चाहे दोनों एक दूसरे से मिले या नहीं मिले, बात चाहे नहीं हुई, चाहे मैसेजेस एक्सचेंज नहीं हुए, ज़रूरी नहीं है ये सब हो तभी आप अट्रैक्टेड फील करेंगे। इवन इफ़ यू आर फार अवे, अगर आप दूर भी हैं तो भी आपको वो अट्रैक्शन, वो इंटेंसिटी, वो केमिस्ट्री अपने पार्टनर के लिए फील होती है। यहाँ पर भी ऐसा ही लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन आज के दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक, बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे थे। ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो आपके साथ कुछ वक्त बिताना चाहते थे, आपके साथ कहीं डेट पर जाना चाहते हैं या जाना चाहते थे। आज के दिन ऐसा फील कर रहे थे। आज के दिन उनको ऐसे थॉट्स आए या वो ऐसा फील कर रहे थे कि कितना अच्छा होगा अगर आप दोनों डेट पर जाएं, साथ में कहीं घूमने जाएं, डेट पर जाएं, कुछ समय साथ में बिताएं जहाँ पर किसी का कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई बॉदर ना करे, कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई इंटरफेयर ना करे। ऐसी किसी जगह पर वो आपके साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। यस, कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं जिन्हें वो आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ ऐसे पल हैं जिन्हें वो आपके साथ जीना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जितना ज़्यादा अट्रैक्शन, केमिस्ट्री और पैशन आपने आज पूरा दिन उनके लिए फील किया है, उतना ही अट्रैक्शन, केमिस्ट्री और पैशन आपके पर्सन ने आपके लिए फील किया है। ये बोथ वेज है, दोनों तरफ से है। यानी कि जितना जितना आप उनके लिए फील कर रहे थे उतना ही वो भी आपके लिए रोमांटिक फील कर रहे थे। तो म्यूचुअल कनेक्शन है ये। अगर आपको कहीं से भी लगता था या लगता है कि ये एक तरफा प्यार है या सिर्फ आप ही करते हो, आप ही इंटरेस्टेड हो, ऐसा नहीं है। इस पर्सन की तरफ से भी आपके लिए उतना ही रोमांस है, उतना ही प्यार है, उतना ही अट्रैक्शन है जितना कि आपके मन में है उनके लिए। यस, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो बताई कि प्यार, बहुत रोमांटिक फील कर रहे थे आज सारा दिन आपके लिए। और ऐसा लगता है व्यूअर्स जैसे कि वो ऐसा सोचते हैं कि जब वो आपके साथ होते हैं या जब वो आपसे बात करते हैं या आपसे इन्वॉल्व होते हैं, जब भी उन्हें पता नहीं चलता समय कब गुजर गया। यानी आपके साथ उनका समय यूं बीत जाता है, इतनी जल्दी बीत जाता है कि उनको लगता है अभी तो कुछ ही देर हुई थी, कुछ ही टाइम हुआ था, इतनी देर कैसे हो गई। यानी सुबह से कब शाम हो जाएगी आपके साथ उन्हें रियलाइज़ भी नहीं होगा कब वो टाइम निकल गया, या 2-3 घंटे कब बीत जाएंगे आपके साथ बातें करते करते, आपके साथ टाइम स्पेंड करते करते, पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ पर ये ऐसा भी फील कर रहे हैं कि वो जितना ज़्यादा आपके साथ समय बिताते हैं या बात करते हैं या कुछ भी जितना भी हो पाया है आज तक, उनको हमेशा ऐसा लगता है कि जब भी वो आपके साथ होते हैं समय जल्दी बीत जाता है। वो सोचते हैं बहुत टाइम मिलेगा, बहुत टाइम स्पेंड कर पाएंगे, और वो बहुत टाइम भी उन्हें बहुत थोड़ा लगता है।
तो अगर वो आपसे 1 घंटा भी बात करेंगे तो उनको लगेगा अरे ऐसा लग रहा है अभी 5 मिनट बात हो पाई बस। तो कहीं ना कहीं दिस पर्सन इज़ लाइक मोर क्यूरियस एंड मोर इंटरेस्टेड टू बी विद यू। ये इंसान ना बहुत ज़्यादा क्यूरियस और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और इंटरेस्टेड है आपके साथ होने के लिए, आपका साथ पाने के लिए। यस व्यूअर्स, तो आज पूरा दिन ये इस टाइप से रोमांटिक फील कर रहे थे, लेकिन ऐसा लगता है कि आज पूरा दिन इन्होंने ज़्यादा किसी के साथ इंटरेक्शन सोशलाइज नहीं किया, बिकॉज वी हैव द कार्ड ऑफ हर्मिट। ऐसा लगता है कि ये अकेले बैठे रहे, जैसे अपने रूम में अकेले बैठे रहे, या किसी और जगह पर, अगर ऑफिस में है तो वहाँ पर कहीं पर अकेले थे ये, अगर बाहर भी कहीं हैं तो भी अकेले बैठे हुए हैं ऐसा लग रहा है। और ऐसा नहीं है कि इनके पास ऑप्शन नहीं है किसी के पास बैठने का, या किसी और से बात करने का, या किसी के साथ इंटरेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है, ऐसा नहीं है। इनके पास ऑप्शंस हैं, दे हैव पीपल, इनके फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, फैमिली है, देयर आर अदर पीपल ऑल्सो। लेकिन ऐसा लगता है कि आज इन्होंने अपने आप को सबसे दूर रखा है और अपने आप को खुद ही सबसे आइसोलेट कर लिया है। इसी टाइप की एनर्जी मुझे सुबह वाली रीडिंग में या शाम वाली रीडिंग में भी हुई थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था मुझे कि आइसोलेशन की बात यहाँ पर आ रही है। तो व्यूअर्स, आपके पर्सन जो है आज अपने आप को आइसोलेट करके, यानी सब लोगों से अपने आप को दूर करके, सब लोगों से अपने आप को दूर करके कहीं ना कहीं आपके बारे में गहरा चिंतन कर रहे थे, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे। यस, कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि जैसे व्यूअर्स वो अकेले में बैठकर सोचना चाहते थे, वो नहीं चाहते कि वो किसी से शेयर करे अपने मन की बात, फिर कोई उनको एडवाइस दे, फिर कोई उस बात को गॉसिप की तरह यहाँ वहाँ फैला दे, तो वो इसीलिए अपने मन की बात किसी से शेयर नहीं करते, ना किसी से एडवाइस मांगते, ना किसी से सजेशन मांगते, अपने आप ही सोच विचार करके अपने आप ही डिसीजन लेते हैं। और ऐसा लगता है आज उन्होंने अपने आप को अकेला करके आपके बारे में बहुत सोचा है। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिव सोचा है या बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम में आए हैं या स्ट्रेस में आए हैं, ऐसा नहीं है। सोचा है तो सिर्फ सिंपली सोचा है आपके बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनके दिल दिमाग पर इस तरह से छाए रहते हो कि जब भी वो अकेले में होते हैं वो आपके बारे में नेचुरली सोचने लगते हैं, अपने आप ही नेचुरली उनके मन में आपके विचार आने लगते हैं जब भी वो अकेले होते हैं। तो ज़्यादा सोशलाइज नहीं किया इन्होंने किसी से। साथ ही साथ ऐसा लगता है व्यूअर्स कि उन्हें क्या चाहिए, वो क्या चाहते हैं, उस चीज़ के लिए वो बहुत क्लियर है। ऐसा नहीं है कि आपके मामले में या आपके रिगार्डिंग उन्हें क्या चाहिए, या वो आपसे क्या चाहते हैं, इस रिश्ते से क्या चाहते हैं, इस प्यार से, इस कनेक्शन से क्या चाहते हैं, उन्हें पता नहीं है या वो कंफ्यूज है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर तो लगता है कि उनको बहुत क्लैरिटी है और उनका फोकस क्लियर है कि वो आपको पाना चाहते हैं। यस, बिना किसी डाउट के, बिना किसी कंफ्यूजन के इस पर्सन के दिमाग में ये बात क्लियर है कि वो आपको पाना चाहते हैं। या तो आज पूरा दिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस बात को लेकर उन्होंने चिंतन किया है कि उन्हें चाहिए तो आप ही चाहिए, वरना कोई और नहीं चाहिए। क्योंकि जितना ये रोमांटिक, जितना ज़्यादा पैशनेट और कह सकते हैं जितनी केमिस्ट्री वो आपके साथ फील कर रहे हैं, उनको लगता ही नहीं है ऐसा कि किसी और के साथ वो फील कर पाएंगे, किसी और के साथ वो ऐसा महसूस कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप पर उनका निशाना है, एज इन आप ही उनका एम हो, आप ही उनका गोल हो, ऐसा वो सोच रहे थे। और आपको पाना ही उनका एक गोल है इस समय। इस समय तो नहीं कह सकते, लेकिन आज के दिन तो इन्होंने यही सोचा था कि वो आपको ही पाना चाहते हैं, और इस बात के लिए वो बहुत क्लियर है। ऐसा लगता है व्यूअर्स जैसे आप उनका सपना हो, आपको पा लेना उनका सपना है, या आपको पा लेना उनके लिए एक विश फुलफिलमेंट जैसा है, कि जैसे उनकी एक ये डिज़ायर थी बहुत बड़ी जो पूरी हो गई। कहीं ना कहीं व्यूअर्स इतना अट्रैक्शन और इतना ज़्यादा आपको लेकर पैशन, ये कह सकते हैं इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड ये इंसान, इतना ज़्यादा जुनून में ये इंसान, या इसीलिए है इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड, इसीलिए है। इट लुक्स लाइक दे आर ऑब्सेस्ड विद यू। ऐसा लगता है कि इन्हें आपसे ऑब्सेशन है, और उस ऑब्सेशन का भी यहाँ कारण दिख रहा है। इट इज़ क्लियरली विजिबल, साफ साफ दिखता है कि व्यूअर्स जिस तरह के आप हो यहाँ पे, यू आर कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट। उनकी नज़र से अगर देखा जाए तो वो तो व्यूअर्स आज के दिन ऐसा ही सोच रहे थे कि आप इमोशनली कितने इंडिपेंडेंट हो,
कितने ज़्यादा फ्री हो, यानी कि आप किसी पर डिपेंड नहीं हो, फ्रेंड्स पर डिपेंड नहीं हो, फैमिली पर डिपेंड नहीं हो, किसी पर डिपेंड नहीं हो अपनी खुशियों के लिए, और ना ही आपको अपनी लाइफ में किसी की डेस्परेटली ज़रूरत है। यू डोंट नीड एनीवन। व्हेन यू नीड समवन इन योर लाइफ, तब डिफ़िकल्टी होती है। जब आपको लगता है मेरी लाइफ इनकम्प्लीट है, ये कहीं से थोड़ी सी ख़राब है, बेकार है, दुखी दुखी है, मुझे कोई साथी की ज़रूरत है टू बी हैप्पी, अपने आप को खुश रखने के लिए, अपनी लाइफ में कुछ स्पार्क, कुछ खुशियाँ लाने के लिए मुझे एक पार्टनर चाहिए। जब आप इस एंगल से सोचते हो कि आपको ज़रूरत है किसी की, तभी आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इतना मेंटेन नहीं रह पाता। आपकी जो पावर है, स्ट्रेंथ है, वो कम हो जाती है। कहीं ना कहीं आप एक डेस्परेशन और नीडी वाले एनर्जी में आ जाते हो, जहाँ पर हम कुछ पाना चाहते हैं किसी और से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या किसी और की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं, वी आर फीलिंग वेरी नीडी। तो तब जो है ना व्यूअर्स, आपका जो ऑरा है वो इतना ज़्यादा पॉजिटिव, इतना ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में नहीं रहता। तब ऐसा लगता है कि आपका जो चार्म है वो घट जाता है, ढल जाता है। जब आप किसी के पीछे डेस्परेट रहते हो, किसी को चेस करते रहते हो, कहीं ना कहीं किसी की ज़रूरत, किसी की नीड फील करते रहते हो, तो आपकी जो ब्यूटी है, आपका लुक्स है, आपका चार्म है, आपकी पर्सनालिटी सब ढल जाता है, और आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, ग्रेसफुल नहीं लगते आप कहीं ना कहीं, क्योंकि आप किसी को डेस्परेटली चाहते हो, किसी को डेस्परेटली अपनी लाइफ में पाना चाहते हो या चेस करते हो। उस वजह से आपकी डिग्निटी, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत हर्ट होती है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत सेक्रीफाइस होती है। इसी वजह से ऐसी सिचुएशंस में हमेशा इंसान दुखी होता है और अपने प्यार को प्राप्त नहीं कर पाता। लेकिन यहाँ पर वो आपको देख रहे हैं तो आप एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में है, जहाँ पर आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप नहीं कह रहे कि मेरी लाइफ में ये आ जाए, वो आ जाए। यू आर हैप्पी इन योर ओन स्पेस। आप जिस भी परिस्थिति में हैं, जैसी भी सिचुएशन में हैं, जो भी आपके पास है, जितना भी है, आप उसमें संतुष्ट दिखते हैं। ऐसा कहीं से भी नहीं दिखता कि आपको किसी की ज़रूरत है, कि कोई आपकी लाइफ में आके आपको कंप्लीट करे, कोई आपकी लाइफ में आके आपको खुश करे, आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करे, या कोई आपकी लाइफ में आकर आपकी लाइफ में आपकी लाइफ में खुशियाँ बिखेर दे, या कोई आके आपको एक सेटिस्फैक्शन दे दे। नो, आप खुद से ही कंप्लीट फील करते हैं, खुद से ही सेटिस्फाइड फील करते हैं। जो भी आपके पास है उसमें भी सेटिस्फाइड हैं आप, कहीं ना कहीं जैसे आप हैं, आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके लिए बदलना है मुझे, उसके लिए बदलना है मुझे, जैसा वो चाहता है, वो चाहती है, उस हिसाब से मुझे अपने आप को चेंज करना है। आपके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे हैं, आप खुद को वैसा ही पसंद करते हैं और खुद को वैसा ही एक्सेप्ट करते हैं। इसीलिए आपकी जो एनर्जी है वो बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, आपके चेहरे पर एक तेज है, आप बहुत चार्मिंग और अट्रैक्टिव दिखते हैं, क्योंकि इस तरह से आप अपनी लाइफ को मेंटेन करते हैं, कंडक्ट करते हैं, और इस तरह से आप फील करते हैं। जैसा आप फील करोगे ना अंदर से व्यूअर्स, वैसा आपके बिहेवियर में, आपके चेहरे पे, आपके बॉडी लैंग्वेज में दिख जाएगा। तो क्योंकि आप इतना कंप्लीट, सेटिस्फाइड और इतना ज़्यादा फुलफिल्ड फील करते हो अंदर से ही, बिकॉज इट इज़ द साइन ऑफ सेल्फ लव, कि आप सेल्फ लव करते हो, खुद को प्यार करते हो, खुद में संतुष्ट हो, खुद से जो आशाएं हैं खुद से हैं, किसी और से नहीं है, और कहीं ना कहीं अपने ऊपर फोकस करते हो, अपने काम पर, अपने करियर पर, अपने स्किल्स पर, अपनी हॉबीज़ पर, अपनी हेल्थ पर, अपनी डाइट पर, अपनी मेंटल पीस पर ध्यान देते हो। किसी और के ऊपर फोकस नहीं करते, किसी और का पीछा नहीं करते। तो जितना ज़्यादा आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में ऑपरेट करते हो, जितना ज़्यादा आप सेल्फ लव करते हो, जितना ज़्यादा आप खुद पर फोकस करते हो, उतना ही ज़्यादा ये जो आपके पर्सन हैं आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं, उतना ही ज़्यादा आपकी तरफ एक खिंचाव, आपकी तरफ एक केमिस्ट्री, आपकी तरफ एक अट्रैक्शन, मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील करते हैं। तो व्यूअर्स, ये बिल्कुल ऐसा ही है। जितना आप पीछे भागोगे किसी के, जितना आप किसी के लिए डेस्परेट होगे, उतना वो इंसान दूर भागेगा आपसे। लेकिन जितना आप अपने आप में कंप्लीट सेटिस्फाइड और कहीं ना कहीं अपनी ही सेल्फ रिस्पेक्ट में रहोगे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को अपनी प्रायोरिटी रखोगे और सेल्फ लव करोगे, तो अपने आप ही आप बहुत रोमांटिकली अट्रैक्टिव दिखोगे, और फिर जो सामने वाला इंसान है, जो भी वो पर्सन है, वो आपके पास अपने आप आएगा।
क्योंकि फिर वो आपका चार्म, वो आपका ग्रेस, वो आपकी डिग्निटी, वो आपकी अट्रैक्टिवनेस फिर इग्नोर नहीं कर सकता। वो ऑरा के साथ होता है, आपके ऑरा में झलक जाता है, आपके ऑरा में रिफ्लेक्ट हो जाता है कि आप अंदर से फील कैसा करते हैं। कोई इंसान अगर अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील करता है, अरे मैं बहुत वीक हूँ, अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे बात करना भी नहीं आता, मैं गुड लुकिंग नहीं हूँ, ये नहीं है, वो नहीं है, तो उसके ऑरा में वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है कि ये इंसान ठीक है, ऐसे ही है। लेकिन जो इंसान खुद को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट, ग्रेसफुल, रिस्पेक्टफुल, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुद को लेकर कॉन्फिडेंट होता है, खुद से प्यार करता है, उसके ऑरा में वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है कि उसे किसी की परवाह नहीं है, वो अपने आप में खुश है। तो ऐसा इंसान और लोगों को अपनी तरफ अपने आप अट्रैक्ट कर लेता है, कोशिश नहीं करता, अपने आप लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर व्यूअर्स ऐसा ही हो रहा है आज के दिन। आज आपके पर्सन ऐसा देख रहे हैं, आज क्या वो ऐसा ही देखते हैं आपके बारे में, ये लेकिन रीडिंग आज के लिए है कि वो ऐसा देख रहे हैं व्यूअर्स आप में कि आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट, सेटिस्फाइड और एक्सेप्टेंस में हैं और कहीं ना कहीं फुलफिल्ड हैं, कंप्लीट हैं और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में ऑपरेट करते हैं। इस वजह से ये भी आज के दिन भी और डे बाय डे जैसे जैसे दिन बीत रहा है उतना ही ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं। कहीं ना कहीं ये इंसान आपसे बहुत इम्प्रेस्ड है, बहुत ऑब्सेस्ड है और कहीं ना कहीं ये आपको स्टॉक कर रहे हैं या चेज़ कर रहे हैं, ऐसा लगता है। चाहे अपने बिहेवियर में पता चलने देते हैं या नहीं चलने देते हैं, लेकिन ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। या ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। फिर भी मैं कहती हूँ यहाँ पर वाटर साइन, अर्थ साइन ज़्यादा प्रोमिनेंट है अभी। वाटर, अर्थ। व्यूअर्स, ये पर्सन आज ऐसा फील कर रहे थे जैसे आपके साथ उनका कोई सदियों पुराना रिश्ता है, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है उनका आपके साथ। वो ऐसा फील करते हैं क्योंकि उन्हें आपको देखकर या आपको सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे इस इंसान को मैंने कहीं बहुत पहले देखा है, बहुत पुराना इनके साथ कोई रिश्ता रहा है। तो हो सकता है आप लोग सोलमेट्स हैं या पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका, इसके चांसेस हैं। वो ऐसा सोच रहे थे। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स, क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आज आपको याद कर रहे थे। दे वर मिसिंग यू। यस, दे वर मिसिंग यू। कहीं ना कहीं याद कर करके उन्हें बहुत बुरा भी लग रहा था कि पाना चाहते हैं वो आपको, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि आपको इनकी कोई बहुत ज़रूरत है। लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ आपको स्टार्टिंग में ही कह दिया, बता दिया कि आपकी तरफ से भी उतना प्यार, उतना अट्रैक्शन है जितना इनकी तरफ से है, इक्वल है, म्यूचुअल है। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि जैसे आपको ज़रूरत नहीं है किसी की, इनको ज़रूरत है आपकी, ऐसा फील होता है इनको। तो इस वजह से सैड हो जाते हैं, इसी वजह से सैड हो जाते हैं या डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। ऐसा लगता है व्यूअर्स इररेजिस्टिबल हो आप उनके लिए, जैसे उन्हें अपने आप को ज़बरदस्ती समझाना पड़ता है, रोकना पड़ता है, क्योंकि उनका दिल तो नहीं मानता। दिल है कि मानता नहीं ये इनके लिए ही लाइन चैनल हो रही है कि इनको अपने आप को ज़बरदस्ती रोकना पड़ता है, समझाना पड़ता है, अपनी फीलिंग्स को, अपने एक्शंस को कंट्रोल करना पड़ता है, नहीं तो ये आपको इरिटेट कर देंगे यस व्यूअर्स, इस तरह से ही अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में ऑपरेट करेंगे, इस तरह से ही अगर आप अपने आप को वैल्यू देते रहेंगे, ये इंसान अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन गलती से भी अगर आप इनको चेस करने लगे या इनको बहुत ज़्यादा वैल्यू करने लगे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सेक्रीफाइस करने लगे, तो फिर ये इंसान हो सकता है अपना इंटरेस्ट लूज करेगा। देयर आर चांसेस। व्यूअर्स, आज के दिन ये आपसे ऐसा लगता है जैसे आपसे कुछ इंटरैक्ट करना चाहते थे, आपको अप्रोच करना चाहते थे, चाहे फ़ोन कॉल हो, मैसेज हो, कुछ भी हो, लेकिन ये दो बातों के बीच में कंफ्यूज रहे कि उन्हें करना चाहिए या नहीं। ये दो सिचुएशंस कोई और भी हो सकती हैं। इन्हें कोई डिसीजन एक्शन लेना चाहिए या नहीं, इन्हें आपको कॉल करना चाहिए या नहीं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस बात को लेकर ना ये स्टक हो सकते हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए। ऐसा लगता है दो परिस्थितियों के बीच में ये इंसान उलझा हुआ है, फंसा हुआ है। इनके पास दो रास्ते हैं, दो सिचुएशंस हैं, दो ऑप्शंस हैं। यस,
एक रास्ता ऑफ कोर्स आपकी तरफ जाता है और दूसरा रास्ता कुछ भी हो सकता है, थर्ड पार्टी, करियर, अदर थिंग्स, कुछ भी हो सकता है वो दूसरा रास्ता। लेट मी सी। मुझे लगता है व्यूअर्स, कहीं ना कहीं इस इंसान के ऊपर कोई बर्डन हो सकता है। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि इनको भी धोखा मिला है पास्ट में, इनके साथ भी बिट्रेयल हुआ है, धोखा मिला है। इस वजह से आपको लेकर खुश बहुत हैं, एक्साइटेड बहुत हैं, आपको चाहते बहुत हैं, पसंद बहुत करते हैं, लेकिन पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। आई नीड वन कार्ड। पास्ट में कुछ ऐसा बिटर एक्सपीरियंस रहा है इनका, जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा आपको पसंद करने के बाद भी कहीं ना कहीं दो रास्तों में उलझ जाते हैं। दे वैल्यू यू। व्यूअर्स, आप उनके लिए बहुत प्रीशियस हैं। आपको चाहे ऐसा लगता है या नहीं, लेकिन आप इनके लिए बहुत प्रीशियस हैं। कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में इस पर्सन ने आपको एक हायर पोजीशन पे रखा हुआ है, क्योंकि उनके साथ पास्ट में कुछ ऐसा बैड एक्सपीरियंस हुआ है जिसकी वजह से वो हमेशा सोच में पड़ जाते हैं कि वो करें क्या। क्योंकि उनको ये भी दिखता है कि शायद आप इतने ज़्यादा नीडी नहीं हो, आपको इतनी ज़रूरत नहीं है, इनको ज़रूरत है, और ये अपनी ज़रूरत के लिए दोबारा आपको अप्रोच करें, आपके पास आएँ, और फिर बाद में अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हुए या आपकी तरफ से वो फीलिंग्स नहीं हुई, तो इस इंसान को हर्ट होगा। इनको कह सकते हैं कि इनको फिर से एक झटका लग सकता है। तो यहाँ पर अर्थ साइन है, वाटर साइन है, एयर साइन है और फायर साइन भी है। सभी साइंस यहाँ पर कवर हो गए। सो दिस वॉज द रीडिंग व्यूअर्स। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है कि आज वो आपके लिए कैसा फील कर रहे थे। ओके, अगर ये रीडिंग थोड़ा भी हेल्प करती है, रिलेट करती है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, टेक केयर।